हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास। तो दोस्तों आज हम लोग अध्याय 8.4 के प्रश्न संख्या 5 को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि अब आ गया है आप लोग को सिद्ध करने वाला यहाँ से। इसके पहले तक का वीडियो बना हुआ, अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना। तो चलो यहाँ से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न जो है सिद्ध करने वाला, जितना यहाँ से प्रश्न मिलेगा सब आपको सिद्ध करने में मिलेगा। यहाँ से आप लोग को बिल्कुल ध्यान से समझना है, सब फार्मूला आप लोग को यहाँ पे रेडी करके रखना है। तो देखो इसको हम क्या समझेंगे, बराबर के इस तरफ वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं LHS, इसको हम लोग बोलते हैं LHS, और बराबर के इस तरफ पार्ट को हम लोग बोलते हैं RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले चलते हैं हम लोग LHS से। LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड से मेरा बायां हाथ होता है लेफ्ट हैंड, तो इधर इधर आपका दाहिना हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इससे चल के हमको ये वाला पार्ट को लाना है। ठीक है, तो हम क्या बताते हैं कि tan, पिछले क्लास में बता चुके हैं कि tan का फार्मूला अगर आप लोग को यूज करना होगा या cot का, तो सीधे साइन बटा कॉस और कॉस बटा साइन करना है, ना कि अपोजिट करना है। ठीक है, बाकी सब में अपोजिट आप कर सकते हो। तो देखो बच्चे को यही नहीं पता चलता है कि सर कब कौन सा फार्मूला लगा। अब हम जो बताएं आप वही से लगा कर देखना, 100 में से 90% में वही यूज होता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान में फिट रखे हुए रहना। देखो क्या करेंगे, कॉसे का तो अपोजिट लिखेंगे ही, कॉसे का 1 बटा साइन आप लोग को लिखना है बिल्कुल अच्छे से, और कॉट का उल्टा नहीं लिखना। कॉट का एक फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को बताया है कि देखो यहाँ पे दिखा भी देते हैं। देखो कॉट का फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। PDF आपका नीचे लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। इसको हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से लिख लिए। अब देखो स्क्वायर था तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर लेना है। अब देखो तो दोनों का तो LCM सेम ही रहेगा ना, साइन थीटा। तो जब नीचे वाला सेम रहता है तो ऊपर वाला उसी प्रकार लिखा जाता है, सभी बच्चे को पता है। और बटा नीचे लिख दो, साइन थीटा LCM ले लेंगे इसी प्रकार, साइन थीटा LCM लिख दे, बाकी समझ गए नहीं इतना बात, बाकी स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। अच्छा, ये स्क्वायर घेर करके ना स्क्वायर लिखा हो, इसका मतलब स्क्वायर ये दोनों के लिए है, दोनों के लिए स्क्वायर है। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों पर स्क्वायर दे दिए। क्यों, कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखो तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब होल कहने का मतलब इसको 2 बार भी लिख सकते हैं। अगर 4 का स्क्वायर रहेगा तो इसको हम लोग क्या 4 गुना 4 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जाएगा। उसी प्रकार ये वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग क्या 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा नहीं लिख सकते हैं, 2 बार सिर्फ दिखा रहे हैं यहाँ पे, शो सिर्फ कर रहे हैं। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ जहाँ जो फार्मूला लगेगा वहाँ वहाँ आप फार्मूला जरूर लिख देना है। यहाँ ब्रैकेट में मेरा साइड में जगह नहीं, इसी कारण से यहाँ पे हम नहीं लिख पा रहे हैं, बट यहाँ पे आप लोग जरूर लिख लेना जो फार्मूला यहाँ पे लगा था, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना तो कर लिए। अब देखो क्या करना है, ऊपर वाले जो पार्ट है उसको आप बिल्कुल उसी तरह से छोड़ दीजिए जैसे आप छोड़ते आ रहे थे, और नीचे देख लेना। अगर 1 का भी स्क्वायर अगर हम अपने मन से मान लें तो कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। लेकिन इससे एक फ़ायदा होने वाला है, दिक्कत नहीं होगा लेकिन फ़ायदा हो जा रहा है। इससे लगाने से कोई घाटा ना फ़ायदा, लेकिन एक फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला सेट हो गया इसको लिखने से। ठीक है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर मतलब क्या फार्मूला होता है कि एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है, इसी को लिख करके। स्क्वायर नहीं लिखना है क्योंकि स्क्वायर आपका फार्मूला दर्शा रहा था, बस इतना लिख दिए। अब बताओ ये से तो कट गया, तो सिर्फ क्या बचा आपका 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, कुछ आपका इसी प्रकार से बचा। और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये तुमको सिद्ध करना था, बस यहाँ पे हो गया सिद्ध। समझने में दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, उसको थोड़ा सा हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। पहले हम लोग LHS से चलना है और आप लोग को क्या लाना है, RHS लाना है। मान लो LHS से चल के आप लोग को RHS तक पहुंच जाना है। तो चलो हम यहाँ से समझेंगे क्या कैसे करना है। LHS से चलेंगे, LHS में आपके यही प्रश्न है ना, इतना प्रश्न है, आपको ध्यान से समझना है। इतना प्रश्न आप एक बार लिख लो, एक बार हम फिर से दोबारा रिपीट कर देते हैं और लिखने के बाद यहाँ पर फिर समझाते हैं। उसी में से थोड़ा नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर एक बार लिख देते हैं, फिर आप लोग को अच्छा लगेगा। और एग्ज़ाम में मेरे भाई इसी प्रकार से एकदम साफ़ सुथरा करके लिखिएगा, नंबर दम आराम से मिल जाएगा, जैसे मैं भी आप लोग को सामने बता रहे हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे,
कॉस बटा ये तो आपका दिया हुआ है, तो देख लो सीधे साइन कॉस में तो सब दिया हुआ है, तो कोई तो चेंज करेंगे नहीं। चेंज कब होता है, जब साइन में है, एक आपका कॉस सेक में दिया हुआ है, चाहे सेक में दिया होता है ना, चेंज करेंगे। साइन कॉस आपका साथ ही हमेशा ही रहता है, तो बस इसमें कुछ चेंज अब करना है नहीं, तो बस सीधे आप एलसीएम ले लो। ठीक है, आप सीधे एलसीएम ले लो, 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, क्योंकि जब अलग अलग है तो एलसीएम में तो इसी प्रकार अलग अलग लिखेंगे। अब देखो एलसीएम में क्या करें, भागा देंगे ना नीचे वाला से, तो बताओ तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए तो कट गया, तो सिर्फ क्या बचा कॉस ए, और कॉस ए में कॉस ए से गुना हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर प्लस कॉस से कॉस खत्म, तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए, ऊपरे भी 1 प्लस साइन ए, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ऊपर आपका कॉस स्क्वायर ए बच रहा था, उसको आप उसी प्रकार लिख दो प्लस, और ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला टूट रहा था, तो लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस 2ab, एकदम हीजे करके बता रहे हैं, और प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए आपका हो जाएगा। और फिर बटा नीचे बटा कर लो, और नीचे 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, इतना तो कर लोगे आप लोग भी, इतना तक तो हार्ड नहीं लगा होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कैसे लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा हम समझा रहे हैं। कॉस स्क्वायर ए देख लीजिएगा और साइन स्क्वायर ए, ये दोनों मिल करके एक फार्मूला तैयार है जिसका वैल्यू 1 होता है, सबको पता है, होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख दिए, प्लस और 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है, और 2 में साइन ए से गुना करेंगे तो 2 साइन ए हो जाएगा, और बटा नीचे आपका 1 प्लस साइन ए है और इंटू कॉस ए के है। ठीक है, तो देखिए अब ऊपर जोड़िए 1 कितना, मतलब एक का 1 2 हो जाएगा। अब ई वाला नहीं जोड़िएगा क्योंकि ये आपका गुना में दिया हुआ है साइन के साथ है, ये मत करिए कि 2 1 3 1 4, गलत हो जाएगा। सिर्फ एक का 1 2 आपको लिखना है, ये 2 अलग है गुना में है ना, तो इसको आपको अलग ही लिखना पड़ेगा, ऐसा गलती करना भी मत आप। अब नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए, तो साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, लिखा गया। अब क्या करेंगे, ऊपर में देखो तो दोनों में 2 कॉमन है, आप 2 को निकाल लो, तब सिर्फ क्या अच्छा 2 को कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, क्योंकि जो कॉमन लेते हैं उससे दोनों में डिवाइड करना है, तो 2 से 2 कट गया 1 मराता है, फिर 2 से 2 1 कट गया, तो सिर्फ क्या बचेगा साइन ए बचेगा, और नीचे भी आपका क्या बचा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए दोनों तो आराम से कट रहा था, तो क्या बचा, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 1 बटा कॉस ए, यही ना आपका बच रहा है। ठीक है, तो 2 का 2 हो जाएगा, और 1 बटा कॉस किसका उल्टा है, सेक ए का उल्टा है सर, बिल्कुल जनाब सही बोल रहे हो। तो बताओ 2 सेक ए ही हम लोग को तो प्रूफ करना था, देखिए यहाँ पे हमको प्रूफ करना था 2 सेक ए। बताओ क्या हार्ड लग रहा है मेरे भाई, कुछ भी हार्ड है, हार्ड बिल्कुल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो चलो आज हम क्वेश्चन 5 का 2 तक बता दिए, 2 तक रिवीजन करिए, हम लोग मिलेंगे 3 से अगले वीडियो में।